Hello and welcome back, students. Welcome back. So we have a question once again. So there is a HOTS question जो कि अलजेब्रा में बेस्ड है और यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन जो दिया हुआ दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है HOTS के ऊपर बेस्ड और आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट ने इस एक क्वेश्चन से सॉल्व होने वाले हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहली चीज़ है वायर इज बेंड. एक वायर हमारे पास है जिसको बेंड किया गया है टू फॉर्म अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ट्वाइस दैट ऑफ द ब्रेथ. ठीक है. तो अब हमारे पास में एक वायर है और बोला है उसको बेंड किया है एक रेक्टेंगल के फॉर्म में जहां पे लेंथ हमारा जो है ओके. सो लेंथ इज सेड टू बी ट्वाइस दैट ऑफ ब्रेथ. ओके, लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है. ठीक है. द सेम वायर इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कल. ओके, सेम वायर से हमने एक सर्कल भी बनाया है. तो अगर सर्कल हमने बनाया है तो दैट मीन्स कि उसका सर्कल का जो हमारा पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल दैट मीन्स कि सर्कमफरेंस. ओके, तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इक्वल. राइट है, ये बात हम यहाँ पे कह सकते हैं. कैन आई से दिस? राइट है. अब यहाँ पे एक काम करते हैं. लेट्स अज्यूम दैट, अज्यूम करते हैं कि लेंथ ऑफ ओके, लेंथ ऑफ यहाँ पे जो हमारा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हम अज्यूम करते हैं x है और ब्रेथ जो हमारा है ओके, ब्रेथ को हम अज्यूम करते हैं कि y है. ओके, सो ब्रेथ को हम y अज्यूम करते हैं. सर्कल के लिए हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, सर्कल के लिए कि सर्कल के लिए जो हमारा रेडियस है दैट इज r. ओके, इतना हम अज्यूम करते हैं. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x. ओके, x सेंटीमीटर बोल देते हैं, इसको ज़्यादा बेटर होगा. एंड ब्रेथ बी y सेंटीमीटर. ठीक है. तो यहाँ पे अगर लेंथ को x बोला है, ब्रेथ को y बोला है, तो आई कैन से, अब यहाँ पे हमको पता है कि लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेथ. दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y. राइट है, 2 टाइम्स ऑफ y यहाँ पे हमारे पास में है. ओके, अब देखो ये हमको एक चीज़ मिल गया. तो पेरीमीटर हमको मिल सकता है. कैन आई गेट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ओके, रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है हमारे पास में. नाउ आई नो दैट कि लेंथ का हमारा क्या है, लेंथ इज x प्लस ब्रेथ इज y. ठीक है, बट हमको ये चीज़ भी पता है यहाँ पे कि x की वैल्यू इज इक्वल टू 2y. तो आई कैन से दैट दिस इज 2y प्लस ऑफ y. राइट है. So I can say this is nothing but what? 2 times of 3y. So this will be equal to what? 6y. ठीक है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको मिल गया है. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको मिल रहा है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 6y. ओके, ये हमको मिल रहा है. अब हमको एक चीज़ और पता है कि यहाँ पे सर्कमफ्रेंस बोला है कि सेम वायर को हमने यूज़ किया टू फॉर्म अ सर्कल. ठीक है, सर्कल फॉर्म करने के लिए यूज़ किया हमने. तो हम कह सकते हैं ओके, लेट the radius of circle formed be r. ठीक है. सो यहाँ पे therefore I can say कि circumference क्या होता है? circumference, now circumference is equal to what? circumference is equals to 2 pi r. ठीक है, ये होगा हमारा circumference. बट हमको एक चीज़ पता है कि सेम वायर से हमने एक बार सर्कल बनाया है. ओके, सेम वायर से हमने सर्कल बनाया और सेम वायर से हमने रेक्टेंगल बनाया. दैट मीन्स कि दोनों के ही लेंथ इक्वल होंगे. आई कैन से दैट कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल. ओके, हम कह सकते हैं सिंस सेम वायर इज बेंट इनटू रेक्टेंगल एंड सर्कल, सो देयरफॉर आई कैन से कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस. ठीक है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस. दैट मीन्स कि पेरीमीटर क्या है हमारे पास में? 6y इज इक्वल टू 2 पाई r. ओके, ये हमको मिल रहा है यहाँ पे. राइट है, 2 1 एंड 2 3. तो आई कैन से कि 3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल्स टू पाई r. ओके, नाउ कैन आई गेट r को हम y के फॉर्म में ला सकते हैं क्या? r को, बिकॉज हम सब कुछ को एक ही टर्म्स में रखना चाहते हैं. तो आई कैन से कि r इज इक्वल टू, देयरफॉर कैन आई से कि r इज इक्वल टू 3y अपॉन पाई. ठीक है, ये हमको मिल गया यहाँ पे. सो ये हमको यहाँ पे मिल रहा है. दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. ठीक है, हमको यहाँ पे मिल गया है. सब कुछ को हम y के फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पेरीमीटर को भी y के फॉर्म में रखा है. ओके,
पेरीमीटर भी हमने y के फॉर्म में रखा और हमने फाइनल जो रेडियस था उसको भी y के फॉर्म में हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब चलो दूसरा कंडीशन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, इट वॉज फाउंड, ओके, इट वॉज फाउंड दैट द एरिया ऑफ सर्कल is greater than that of, okay, area of the circle is greater than that of rectangle, okay, by 104.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोला है कि एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल का एरिया ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेक्टेंगल बाय हाउ मच, 104.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई कैन से दैट कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ऑफ 104.5, ठीक है। 104.5 से ज़्यादा है, इतना सेंटीमीटर ज़्यादा है एरिया ऑफ सर्कल देन दी रेक्टेंगल। अब हमको देखो L और B का वैल्यू पता है। L को हमने क्या अज्यूम किया था, L को हमने अज्यूम किया था x और B को अज्यूम किया था y, ठीक है, ये बात हमको पता है यहाँ पे। तो L और B का वैल्यू हमारे पास में है, ओके, और L और B का अगर वैल्यू हमारे पास में है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या मिलेगा, L इज़ x प्लस B इज़ वॉट, y। और हमको एक चीज़ और पता है यहाँ पे, चलो पहले सब कुछ लिख लेते हैं। R की वैल्यू हमको मिली थी, तो पाई इंटू R का वैल्यू क्या मिला था हमको, यहाँ पे देख लो, R इज़ 3y अपॉन पाई, तो 3y अपॉन पाई लिख देते हैं। तो 3y अपॉन पाई स्क्वायर है तो इसलिए हम 3y अपॉन पाई एक बार और लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिख दिया गलती से, इट्स शुड बी मल्टीप्लिकेशन। अब एक चीज़ और देखो, हमको ये भी पता है कि x इज इक्वल्स टू 2y, तो सब कुछ कन्वर्ट कर देते हैं। तो x का वैल्यू 2y है तो इसको 2y इंटू वाई प्लस ऑफ 104.5, और ये यहाँ पे देखो पाई और पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमको क्या मिला, 9y स्क्वायर अपॉन पाई, ये हमको मिलता है, ओके। अब देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। सॉल्व अगर करेंगे तो पाई को हम 22/7 कंसीडर कर लेते हैं। तो 9y स्क्वायर अपॉन 22/7 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस ऑफ 104.5, ठीक है, ये मिल गया हमको। अब ये हमारे पास में है जो 9y स्क्वायर है और 22/7 है, ये हमारे पास में इन्वर्ट हो जाएगा। तो आई विल गेट दिस एज 9y स्क्वायर इंटू 7/22, राइट है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2y स्क्वायर प्लस ऑफ 104.5। नाउ 9 7 जा 63 होता है, तो 63y स्क्वायर अपॉन 22 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस ऑफ 104.5। अब ये हमारे पास में जो 22 है ये इस साइड जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ साइड जाके हम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आई कैन गेट दिस 63y स्क्वायर इज इक्वल टू 22 टाइम्स ऑफ 2y स्क्वायर प्लस ऑफ 104.5, ठीक है, ये मिल गया हमको। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45y स्क्वायर प्लस ऑफ 22 इंटू 5, ओके, 22 इंटू 5 कितना होगा हमारा 110, तो 0 एंड यहाँ पे 11 कैरी। 22 इंटू 4 कितना होता है 88, 88 प्लस 11 दैट विल बी 99, तो 9 और 9 कैरी, ओके। फिर 22 इंटू 0 कितना होता है 0, दैट मीन्स कि यहाँ पे 9 आएगा तो वापस से 9 आ गया। और 22 इंटू 1 दैट इज 22, तो यहाँ पे 22 आ गया और यहाँ पे एक डेसिमल आ गया, ठीक है। सो 22 एंड डेसिमल हमको 2299 ये मिल रहा है विद डेसिमल 0। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, कि हम 63y स्क्वायर है ना, तो 63y स्क्वायर को यहाँ पे 44 को इस साइड लेके आओ, दैट विल मेक इट व्हाट, 63y स्क्वायर माइनस ऑफ 44y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2299। सो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, दैट विल बी इक्वल टू 19y स्क्वायर इज इक्वल टू 22 एंड 99, ओके। सो ये हमको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो 19y स्क्वायर हमको मिल गया, ठीक है, 19 मिल गया, ओके। 19y स्क्वायर इज इक्वल टू 2299, तो यहाँ पे अगर 19 को इस साइड लेके जाओ तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2299 डिवाइडेड बाय 19। तो अब हमको यहाँ पे इसको डिवाइड करना है। सो 2299 को अगर आप डिवाइड करोगे, इफ़ यू डिवाइडेड बाय 19 तो क्या मिलेगा आपको, देखो 19 1 जा 19, बचा कितना 3 और 9 39 बचा है, तो 39 बचा है, दैट मीन्स कि 2 जा करोगे तो 38 हो जाएगा। तो 38 अगर हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 और 9, तो 19 वापस से 1 जा, दैट मीन्स कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 121, ठीक है, ये मिल रहा है हमको। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 121 है तो आई कैन से कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी प्लस एंड माइनस ऑफ 11, राइट। स्क्वायर रूट लेंगे हम यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये हमको यहाँ पे मिल गया।
ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। बट क्योंकि y यहाँ पे जो हमारे पास में हमको मिल रहा है, ठीक है, y यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है क्या? y नेगेटिव हो सकता है क्योंकि y हमारे पास में क्या था, व्हाट वी हैड अज्यूम्ड y हमारे पास में ब्रेथ था, तो ब्रेथ क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। सो y कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, y हमारा क्या है? ब्रेथ है, राइट, इट इज द ब्रेथ। तो सिंस y इज ब्रेथ ऑफ rectangle, so therefore it can't be negative, so therefore y की वैल्यू क्या मिल गई हमको यहाँ पे? y की वैल्यू मिल गई 11। तो y की वैल्यू अगर हमको यहाँ पे 11 मिल गई है, ओके, इफ यू गॉट द वैल्यू ऑफ y एज 11, तो वी कैन गेट द पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर हमको अगर मिल जाएगा, अगर हम ये पेरीमीटर फाइंड कर ले तो हमको लेंथ मिल जाएगा, बिकॉज पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वायर, राइट है। तो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 6y। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 6y, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6y। तो पेरीमीटर अगर 6y है तो 6 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 66, तो 66 सेंटीमीटर हमको मिलता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर used to form rectangle। so therefore हम यहाँ पे कह सकते हैं कि length of wire कितना है हमारा यहाँ पे? length of wire used is 66 centimeters। this is our final answer। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में ज़रूर है ये क्वेश्चन। ओके, मुझे पता है कि क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में है, बट इफ़ यू सॉल्व इट राइटफुली, ओके, इस मेथड से अगर आप जाते हैं यहाँ पे, इफ़ यू गो विद द मेथड, सो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपका ज्योमेट्री को साथ में अलजेब्रा को विथ क्वाड्रेटिक्स कंबाइन करता है। Okay, a very wonderful and a very beautiful question. So this was one of the very good questions for the hot section of algebra. So for more such questions, don't forget to subscribe us. Meet you in the next video. Till then, take care and goodbye.